बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा फरमा लें सलवात सारे साहिबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जहाँ भी अज़ादार सफ़े अज़ा पे या मजलिस अज़ा में बैठते हैं तो किसी न किसी मोमिन के जहन में कोई न कोई दुआ होती है, और जहाँ तक दुआ का ताल्लुक़ है मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ ज़हनी तौर पर मुत्तफ़िक़ होंगे कि अल्लाह की बारगाह में आलिम मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी का सदक़ा मेरा लाभ सब अज़ादारों की ज़हनी क़ल्बी दुआएँ कबूल फरमा लें। बानियाने मजलिस के लिए दुआ फरमाएँ, मालिक इनके रिज़्क़ इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़े फरमाए। मरहूम मग़फ़ूर पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह जी, मालिक उन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह नसीब फरमाए। बैनुल अक़वामी मामलात आपके सामने, दुआ कीजिए मालिक इस्लाम को फ़तह नसीब फरमाए, ईरान को फ़तह नसीब फरमाए, ज़ायरीन की मालिक हिफाजत फरमाए, मकामात मुक़द्दसा की मेरा मालिक मुहाफ़ज़त फरमाए, हमारी सरहदों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, बल्कि सरहदों के मुहाफ़िज़ों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वली अल अम्र वली अल असर इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा मालिक अब ताजील फरमा दे। को लंबी ज़हमत नहीं दे रहा हूँ, आप अगर शफ़क़त करें तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए बस एक सलवात, लेकिन सारे साहिबान मुश्तरका अंदाज़। इजाज़त है सरकार में बात कर रहे, आप जिए जिंदा और सलामत रहें। मुहर्रम और सफ़र के ये महीने एक कुर्बानी की याद दिलाते हैं। आप जिए मजलिस में जब ये कैमरे शैमरे मौजूद होते हैं ना, तो फिर बात आपकी चार दीवारी तक नहीं रहती, फिर बात दूर तक जाती है। पहले तो मैं आगाज़ गुफ्तगू में हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि क्योंकि वह कैंट माशाल्लाह कैंट मुसलमानों का है सारा, कि ये पीर सफदर शाह जी के घर पे ना शियों की मजलिस नहीं होती, तुम्हारे नबी के बच्चों का जिक्र होता है। मेहरबानी सर। यार माशाल्लाह बड़ा सुने एजुकेशन वाइज रेशो रेट आपके बहुत ज़्यादा है। कितना अजीब लगता है, मुल्क भी मुसलमानों का हो, शहर भी मुसलमानों का हो, गलियाँ महल्ले भी सारा कैंट मुसलमानों को, तेरे इलाके में तेरे नबी के बेटों के जिक्र की महफिल होती है और शियों की मजलिस कह के गली ही बदल लेते हो।
मैं मिंबर पे कह रहा हूं, ये शियों की मजलिस शियों की होती ही नहीं। मजलिस जब भी होगी रसूल अल्लाह के बच्चों की हो। मैं माशाल्लाह इतने सोबर मजमा की मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूं, वो भी अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा। ये महीने एक ऐसी कुर्बानी की याद दिलाते हैं जिसमें निवासाए नबी ने अपना, मैं मसाइब के रंग में बात नहीं कर रहा, आवाज मेरी सारे भाइयों तक पहुंच रही है। अब मैं सोच रहा हूं कि बिला तफरीक मजहब ही मैं हमेशा बात करता हूं और मैं हल्फन कसमन कह रहा हूं, मेरे जहन में किसी मजहब से नफरत नहीं है। सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है। मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं खुद भी शिया हूं, बल्कि आपके क्या कहना। अद्धा मजमा तो परेशान हो गया कि सैयद साहब ये बात क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं खुद भी शिया हूं। ये मैं बात पता क्यों कर रहा हूं, आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं ना, उस मजहब पे नहीं होते। मुझे नहीं अंदाजा मेरी बात आप तक पहुंच भी रही है या हाँ, लिहाजा ये वजाहत करना ज़रूरी है। आप माशाल्लाह बारीकियां समझते हैं, मेरा ख्याल है ये बात भी आप समझ रहे होंगे। लिहाजा शिया हो के शिया पब्लिक में मैं कैमरों के सामने कह रहा हूँ कि मुसलमानों किसी भी मजहब से मेरे जहन में नफरत नहीं है। मुझे नहीं पता सुनने वालों को बात अच्छी लगती या नहीं लगती, लेकिन मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। मेरे हल्फन कसम, वो हमारी मजबूरी है। आले मोहम्मद की चौखट पे बंदा हो ना, वो नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने मुर्शद उसे माना है जो कातिल को शरबत की ऑफर दे रहा। मेरी बात की अगर आप तायीद फरमा रहे हैं, हद निगाह तक मौलाई चेहरे बैठे हुए। मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं शिया पब्लिक की बात नहीं कर रहा कि जी आले मोहम्मद की चौखट पे नफरत की बात नहीं। मेरी मुसलमानों से भी अपील, मैं अहले इस्लाम भाइयों से भी कह रहा हूं कि जो नबी के नाम पे बंदा लब्बैक लब्बैक करे, हम साए में एक बंदा है, उसके पास दोपहर का खाना नहीं, और बंदा उसकी खैरियत सिर्फ इसलिए ना पूछे कि इसका और मेरा मजहब एक नहीं है। ओ यार, दुनिया ने कलेमा हुजूर का रिवाज समझ के पढ़ा है। नबी के नाम पे उठ उठ के अकीदत का इजहार करने वालों से मेरी अपील है, कलेमा नबी का पढ़ के नफरत की बात बंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कलेमा उस नबी का पढ़ा है जिसकी सीरत ये है। तू मजहब लीजिए फिरते उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली मुशरिका मजहब की बीबी बीमार हो जाती है, हुजूर उसकी खैरियत पूछने जाते हैं, मजहब पूछने तो नहीं जाते। मेरा ख्याल है अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है। या रसूल अल्लाह, मेहरबानी साहब। अच्छा, वैसे आपस की बात है, लेकिन ज़हीर भाई जब कैमरा लगाओ ना तो फिर बात आपस की तो रहती नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ, अल्लाह मेरे भाई को इन्हें ज़िंदगी दे। नाहीद जग ने तो कहा था कि 5 नारे आखे आजे, मेरे कहने के बगैर वो उठ खड़े हुए, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे वाह कैंट वालों आज आपकी समझ नहीं आ रही। पहली बात तो यह है कि मेरे ना पीरा होने इजाद से और ये थे है नहीं, मतलब तुमने मौलवियों को सिर्फ बरकत के लिए रखा होता है। बरकत बेईमाना सोना टाइम जाकिरा नूं दे लो, और जैसे मजमा थकना शुरू कर दे तो किबला लै
और मौलवियों से वैसे ही मजमा डरा होता है यार। मेहरबानी सर। लो, मैंने जो बात की थी मैं अब भी वही बात कर रहा हूँ। नहीं की नहीं थी, करनी थी। वो ये बात है कि नारा हैदरी उन्होंने कहा, मेरे भाइयों को अल्लाह ज़िंदगी देने, नहीं बात उन्होंने 5 की नहीं, टाइम जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नारा हैदरी के जवाब में बंदे को क्या कहना चाहिए? या अली, सबको कहना चाहिए। लो, मैं आप सबसे ऊंचा खड़ा हूँ, मैं सबकी ज़ियारत कर रहा हूँ। कुरान मेरे सिर ते रखो, तुसा सारे हैं या अली अजे तक नहीं आके। हाँ हाँ, या अली। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैं परेशान इसलिए हो गया हूँ कि शायद नारा हैदरी के जवाब तब अच्छे आते हैं जब बंदा कल्ला ना होवे, 7 बंदे हो। और तकदीर अगर मौलवी ले आए ना तो मत्थे ते वट ना पाया करो, सारी थकावटें जमा कर लेते हो। मौलाना का खिताब शुरू होता है, कुछ बंदे साह कढ़न चले जाते। और यार अपना मिजाज बदलो। भाई ने आवाज़ दे दी है, मैं आपकी आवाज़ आगे नहीं पहुंचा सकता, जेड़े हैं ने भी टुर जाएंगे। हाँ, भाई कह रहे हैं जी लंगर करन टुर गए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। यही सादात चाहती थी कि रिजवी साहब के टाइम पब्लिक लंगर करने चली जाए। जाकिर क्योंकि महंगे हैं, उन्हें भरपूर मजमे में सुनाया जाए। लेकिन एक बात वाह वालों मेरी याद रखना, अपना मिजाज बदलोगे तो काम बनना है। मैं जाकिरों का मुखालिफ नहीं हूँ। मैंने अभी आपसे कहा मैं खुद भी शिया हूँ, तो मुझे कसीदे अच्छे नहीं लगते। जो बंदा शिया होके कसीदा पसंद नहीं करता, उस शिया को चेक करवाना चाहिए। नहीं, सारे नहीं समझेंगे। लिहाजा दूर तक मेरे भाई बैठे हुए हैं, मुझे कसीदे भी अच्छे लगते हैं। और पखे आले शियो, रहम करो यार। और यार थोड़े जाकिर मौलवी एसी केबन चुनते हैं, तो हम भी आपके साथ हैं ना। ध्यान मेरी बात पे दे, मुतवज्जे आप हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। हमारा ये सच है कि हम मतलब बदल बदल के आ रहे हैं, तो तुसी हो ही बशरी तकाजे हैं, थकावट अपनी जगह। लेकिन आइंदा भी मेरी बात लाइव बात चल रही है। मैं शिया कौम की मिन्नत कर रहा हूँ, अपना मिजाज बदलो। उलमा के आते ही आप जो उठ के लंगर करने चले जाते हो ना, कल तेरे बच्चों को यूनिवर्सिटी में अगर किसी टीचर या तालिब इल्म से मजहबी टॉपिक पे बात करनी पड़ जाए, फिर उसे कसीदा शुरू करेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? कसीदे तो आप फरमाइशें डाल डाल के सुनते हो, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिंबर पे शुरू होती हैं। आपके चेहरों से थकावट नजर आ रही है। दुनिया यकसर बदल गई है सर। आपको मौजूद बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तेरे बच्चों को खुदा की कसम, छोटा सा बच्चा इसने नाहीद जग के दफा, इस बच्चे ने मेरे ख्याल नारा शारा लगाया। लाइव मजलिस चल रही होती है, शिया बच्चा लंबा करके नारा हैदरी लगाए ना, तो लाइव देखने वाले एक दूसरे से कहते हैं देखिया ट्रेनिंग। ये छोटे छोटे शिया होते हैं ना, तो इनका मजहब बोलने लगता है। मैं वाकई में कह रहा हूं, शियों का मजहब नहीं बोलता, नसब बोलता। तालिया। लिहाजा मेरी गुजारिश पे आप दें। मैं पिछले दिनों हमारे बच्चों को बहुत सारे मामलात दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में सर सामना होता है। पता चल जाए सही ये बच्चा सैयद है, ये बच्चा शिया है, फिर पूरी क्लास का ध्यान उसी की तरफ होना है। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, मुझे कुछ अर्सा पहले, अब तो हुकूमती एजेंसियों की हिदायत है कि जी आप अपने मोबाइल से मजहबी टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे और मजहबी सवालों के जवाब नहीं देंगे। ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है, तब मामलात ऐसे नहीं थे। मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया, कहने लगा रिजवी साहब मेरे टीचर ने एक बात कही है और सारी क्लास को पता है मैं ही अकेला शिया हूँ। बच्चों, पहले तो तुम्हारे मौला का फरमान है कि हमें मानने वाला कभी भी ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ, हम तुम्हारे साथ होते हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है सर? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा।
जी बहुत शुक्रिया बेटा। और फिर मैंने अक्सर कहा है, मेरी जान, मैंने अक्सर कहा है, कोई शिया ये ना कहे मार्केट में मेरी दुकान अकेली, कोई ना कहे जी पिंड च मेरा आलम वाला घर कल्ला है। और ये साइयों का हम पे करम है, हम लोगों की जान नहीं खाते। हम अपने भाइयों के लिए हमें सर दर्द बनना नहीं चाहते। हाँ, इन्हें जब भी मौका मिलता है, शियों के इस मुल्क में क्या है, इन्हें ईरान भेज दो। और कभी हमने भी कहा है मौलवियों के इस मुल्क में क्या है, इन्हें अफगानिस्तान भेज दो। वैसे भी अफगानिस्तान पहाड़ों का मुल्क है और कुछ लोगों की पहाड़ों से काफ़ी सारी यादें भी वाबस्ता हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सर? और भाई पहाड़ों से यादें वाबस्ता है का मतलब है कि जो खाते पीते लोग हैं वो जैसे मौसम वेदर चेंज करना चाहते हैं वो बच्चे लेते हैं, फैमिलियां लेते हैं, पहाड़ों को निकल आते हैं। यही मेरा कहने का मतलब है। लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा कि जी इन्हें उधर भेज दो, इन्हें उधर भेज दो। हम क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान किसी एक मजहब तक का तो नहीं है। भाई देखें, ख्वाब एक सुन्नी ने देखा था। भाई अल्लामा इकबाल जो है वो सुन्नी मुसलमान था। ये वक्री बात है कि जो अल्लामा इकबाल का कलाम ये नहीं सुनाते, मैं वो सुना रहा हूँ। इकबाल इस किस्म का अहले सुन्नत था जिसने ये बरमला कहा था, और ये मैं वो कलाम पढ़ रहा हूँ जिसे लाहौर गुलबर्ग के जमीयत अहले हदीस के ओहदेदार है हमारे भाई हाफिज जफरुल्लाह शफीक ने अल्लामा इकबाल का वो कलाम इलहदा किताबी सूरत में शाया की है जो अहले बैत मोहम्मद के हक में। और उस कलाम में अल्लामा का ये शेर मौजूद है कि इकबाल अपने अकीदे का सैल्यूट कर रहा हूँ अल्लामा की रूह को। अल्लाह वाले मुल्क में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं नजफ मेरा मदीना है। नहीं, शायद मैं समझा नहीं सका। आप जिए सर, आप जिंदा हो, सलामत रहे। आप जिए चलें। अब वक्त नहीं है, मैं फिर बात ये कर सकता हूँ। अल्लामा का ये पूरा कलाम है। और जिस मुल्क में अल्लामा इकबाल जिस मुल्क का मुसव्विर है, जिस मुल्क का शायर मशरिक है, उस मुल्क के मेरा ख्याल है 70% बंदों को ये पता ही नहीं है कि नजफ क्या है। बेटा बोले मेरे साथ, माड़ी चंगी जहमत अगर आप कर सके। मेरा ख्याल है बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ, यहाँ लोगों को नजफ का पता ही नहीं। लिहाजा मेरा ख्याल है मैं कुछ बच्चों को बताने के लिए बुजुर्ग उलमा को, जिन बुजुर्गों ने सुन रखा होता है, उनकी तो मेहरबानी है हमारे जैसों के लिए बैठते, लेकिन हमारे जैसों के लिए तो आप नहीं बैठते, साइयों के लिए बैठते हैं। लेकिन ये बड़ा हौसला होता है कि हम जैसे खतीबों को वो बंदा भी बैठ के सुने जिसने अल्लामा बशीर फाते टैक्सला को सुना, मुबल्लग आज़म इस्माइल सरकार मेरे उस्ताद मोहतरम को सुना, या खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब को सुना। ये तो कुदरत का सिस्टम है, बड़ों का मुतबादिल तो हो ही नहीं सका। ये अलग बात है कि बड़ों की मौत छोटों को बड़ा बना देती। आप जिए सर। तो नजफ की जो हिस्ट्री है ना, आप परेशान तो नहीं हो गए। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं नजफ की हिस्ट्री मैंने आपको सुनानी, मैं आपको नहीं सुना रहा, आपको सुना रहा हूं। मुसलमानों के यहाँ 2 सिलसिले हैं मारूफ खिलाफत के, और उनके अपने उलमा ने उसे मलूकियत का नाम भी दिया। एक उमवी सिलसिला, दूसरा अब्बासी सिलसिला। उमवी सिलसिला के नाम भी आप वाकिफ़ हैं, कैसे मुकद्दरों वाले नाम है भाई। अदब से लो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, वैसे लो तो FIR हो जाता है। दूसरा सिलसिला अब्बासी खुलफा के, अब्बासी हुक्मरानों के।
इनमें एक बड़ा मारूफ हुक्मरान गुजरा है, हमारे अहले इस्लाम भाई उसको बड़े एहतराम की नज़र से देखते हैं और इल्मी हल्के उसकी बहुत बात करते हैं। मामून रशीद, उसके वालिद की मैं बात कर रहा हूँ, हारून रशीद। यानी अगर तारुफ कराया जाए तो हारून कौन है? जो मामून रशीद का भी बाप है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? तो अगर रूटीन से हट के भी कोई बात बच्चों के लिए की जाए ना तो बोझ ना लिया करो। ये हारून रशीद, मेहरबानी था, बहुत शुक्रिया। हारून जो है शाही बादशाही शौक होते थे, हिरन के शिकार को निकलता है, और जो शिकारी होते हैं उनके सिखाए हुए सुधाए हुए शिकारी कुत्ते होते हैं। शिकार बहुत करीब था। हारून के उस आदमी ने जो ड्यूटी पे साथ होते थे मखसूस आवाज़ देते थे और शिकारी कुत्ते टारगेट पे। हाँ जी, ये बिस्मिल्लाह। हारून के कुत्ते सियाने होते थे। सारे ना ही समझो तो ठीक है। उसने आवाज दी शिकारी कुत्ते को और वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन हिरन ने जंप लिया और एक छोटे से टीले पे हिरन चढ़ गया, कुत्ता पीछे हट गया। हारून, बिल्कुल ये तारीख है, आप स्टडी कर सकते हैं। हारून ने इत्तेफाक समझा, कुत्ता वापस बुला लिया। जब सूरत बेहतर हो, हिरन फिर टीले से उतर के सहरा में आ गए। शिकारी कुत्तों को फिर आवाज दी गई। कुत्ते हिरन तक पहुंचने ही वाले थे या हिरन ने फिर जंप लिया, टीले पे बैठ गया, कुत्ते फिर पीछे। हारून ने अपने आप से कहा यह इत्तेफाक नहीं है। साथ उसके सिपाह थी, लश्कर थे, बादशाह अरब अजम का हुक्मरान सर। ये उसके बाद मामून को अरब का इलाका हुक्मरानी के लिए मिला, ये बात की बात है ना, सॉरी, मामून को अजम का इलाका बाप ने अपनी जिंदगी में दे दिया, क्योंकि वो अजमी माँ का बेटा था। इसने दूसरे बेटे अमीन रशीद को अरब मुल्क दे दिए। ये बगदाद इराक सारे अमीन रशीद की हुकूमत के जेर नगी आ गए, और ये दूसरे अजम ईरान अफगानिस्तान तक के ये इलाके जो हैं ये हारून के बेटे मामून रशीद की जेर नगी आ गए। लेकिन तब तो अकेला हुक्मरान तो था, अरब अजम पे हुकूमत थी। इसने कहा यह इत्तेफाक नहीं है। अपने एक काबिल एतबार बंदे को बुला के कहा कि अभी फौरन इस इलाके का वो बंदा ढूंढो जो पक्की उम्र का पक्का हो, एजड हो, बुजुर्ग हो। बादशाह का हुक्म मिलने की देर थी सर। मुअम्मर तरीन बंदा, आप समझ रहे हैं ना, मुअम्मर तरीन बंदे को ढूंढ के बादशाह के आदमी ले आए, उन आबादियों में से जो सबसे बड़ी एज का था। हारून ने उसे पूछा तुम इस टीले के बारे में जानते हो? उसने क्या, बादशाह वक्त का डर है, मार देगा। इसने क्या, बादशाह वक्त के सामने तू खड़ा है, मैं जान की ईमान लिख के दे रहा हूं, बताओ इस टीले की हिस्ट्री क्या है? उसने कहा ये टीला नहीं है, लेकिन बताओ तुम्हें क्यों पूछना पड़ा बादशाह सलामत? उसने कहा 2 दफा ऐसा हुआ है, हिरन टीले पे बैठ जाता है, शिकारी कुत्ते पीछे हट जाते हैं। उसने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, ये टीला नहीं है, ये अली की कब्र है। अली की कब्र पे कुत्ते तो नहीं ना जाते। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं?
हारून रशीद जिसे टीला कह रहे थे, ये नजफ था। और ये अलामा इकबाल कह रहे नजफ मेरा। फिर कभी मौका मिला तो जब इस टॉपिक पे बात चली तो हो जाएगी। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ख्वाब एक अहले सुन्नत बंदे ने देखा, प्रैक्टिकल करने वाला मोहम्मद अली था, बहन उसकी फातिमा थी जो तहरीक में मुकम्मल साथ थी। मैं आज वाह कैंट में कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ मोहम्मद अली जी। शियों का इस मुल्क में क्या है इनका, वो हिम्मत करो, अपनी सफ़े दुरुस्त करो, इन्हें उन्हें ईरान भिजवा देना है। मुल्क बनाने वाला मोहम्मद अली, बहन फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा। और पाकिस्तान के नए रिश्तेदारों, इन नामों में तुम्हारे वाले नाम तो नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमने कभी किसी की जान नहीं खाई। हौसले देखो आले नबी से प्यार करने वालों के, वगरना मैं कहने की पोजीशन में हूं बानिए पाकिस्तान हजरत मोहम्मद अली का निकाह अबू हनीफा की फिका पे नहीं हुआ। रिकॉर्ड देख ले, इमाम जाफर सादिक की फिका पे हुआ। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, अपने बच्चों से कहो यार, यहीं बैठे बैठे नेट से आपको कादी आदम के जनाजे की तस्वीरें दिखाएंगे। बानिए पाकिस्तान के जनाजे पे होना तो पाकिस्तान का परचम चाहिए था, लेकिन अब्बास का आलम नजर आता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं ये समझता हूं कि सिस्टम यकसर बदल चुका है। मुसलमान भाइयों, अपने रवैयों पर नजरसानी करो यार। तुम्हें मुहर्रम सफर में चाहिए अपनी मसाजिद में बच्चों को करबला सुनाए। आप अपने मजहबों में रह के ये क्यों नहीं सोच रहे कि हुसैन जैसा हीरा शियों को देके तुमने अपने पास रखा ही क्या है। नहीं नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं दे रहे। इन भाइयों तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? खुदारा मुसलमान दोस्तों, अल्लाह अकबर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें कुर्बानी करबला का तस्खीरा दोस्तों आपको। अब चलो ओ भाई, मैं कब कह रहा हूं कि आप हमारी तरह मातम शुरू करें और जिक्र शुरू कर दो। मातम जब तक समझ नहीं आती ना करो। भाई काफी चीजों की समझ आने लग गई है। इस मुहर्रम में सहाबा के नाम की सबीलें भी नेट पे चल रही थी। आपका हाफसा साथ नहीं दे रहा। मैं हर चीज़ की वजाहत करूं तो अनु वैसे स्वाद उदों ही आता है जो मौलवी ते FIR हो रखन साडा शेर है। और बात इशारे से भी समझो। आपने नेट पे बच्चों से कहो यार, इस मुहर्रम में बड़े बड़े कदावर सहाबा, मारूफ सहाबा, मशहूर सहाबा के नाम की सबीलें सर लगी। कुछ साल पहले कहा जाता था सबील लगाना शिरक है, और अब सहाबा के मुझे एक बच्चे ने क्लिप दिखाया, कहने लगा रज़वी साहब आप जिंदा मौजूद बातें और करंट अफेयर पे बात करते हैं, ये सहाबा के बार के नाम की सबीलें लग रही हैं। मैंने कहा बेटा दुआ मांगो कुछ 4 साल मुझे भी जिंदगी अल्लाह दे और आप भी जिए बेटा। बात अब सबीलों तक नहीं रहनी, अब कुछ सालों के बाद सड़कों पर सहाबा के मातम भी होना। हुजूर अब रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई है। और 3 साल पहले रबीउल अव्वल में कराची में रसूल अल्लाह का घोड़ा कपड़ों समेत बरामद हुआ था। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सब अच्छा लग रहा है। मैं सलाम कर रहा हूं अपनी अज़ादार कौम को, सैल्यूट कर रहा हूं खुदा की कसम।
आप जो करते हैं, पहले बंदे तनकीद करते हैं, बाद में वो ही करते हैं जो आप करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, आ जाए। माशाल्लाह। लो जी, जाकिर साहब सोजियां समेत कले पढ़ दे। अच्छा जी, कले पढ़ देने, बड़ी मेहरबानी। साथी उनके भी साथ मौजूद हो गए। और मेरा ख्याल है अब मुझे ये भी नहीं कहना कि मैं तो अजे 5 कसीदे पढ़ने, तुसी लगे हुए हो यार जी। चले मैं बात कर लेता हूँ। मेरे भाई ने मुझे याद करा दिया, उस तालिब इल्म ने कहा कि शाह जी मैं क्लास में अकेला हूँ, और टीचर ने आज जो बात की है ना, मैं बड़ा परेशान हुआ। सारी क्लास मुझे देखने लग गई, क्योंकि क्लास समझ रही थी बात इसी से हुई। मैंने कहा बेटा कहा क्या उसने? कहने लगा जी प्रोफेसर ने कहा है, मुहर्रम से पहले की बात, प्रोफेसर इस मुहर्रम से नहीं, जब उसने बात, कहने लगा जी मुहर्रम अभी करीब है, तो प्रोफेसर ने कहा जी हम अहले बैत के मुनकर नहीं है। अच्छा, जिन्होंने मज़हब अहले बैत पे तनकीद करनी हो ना, तनकीद करनी, पहले इन्हें कहना पड़ता है कि हम अहले बैत के मुनकर नहीं है, क्योंकि हुसैन का कद इतना बड़ा है। हाय हाय हाय, आप जिए, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कसम बखुदा, मैं को ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूँ, मैं को किसी के कान में बातें कर रहा हूँ। आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहो यार। मैं कैमरों के सामने कह रहा हूँ, और मैं खुद अहम नहीं हूँगा। जिस जगह पे बात हो रही है ना, मैं इस अहमियत को समझता हूँ, लिहाजा मैं पूरे यकीन और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कहना पड़ता है इन्हें कि जी हम जी अहले बैत के मुनकर नहीं। यही तो मुझे दोस्तों की समझ नहीं आ रही। मुसल्ले पे खड़े होके दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते, कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरी इनसे अपील है, क्या हुसैन आले मोहम्मद में है? इन्हें कहना पड़ेगा, मसलक जो भी है इन्हें कहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनके बुजुर्गों ने लिखा कि जब रसूल अल्लाह का ईसाई क़यादत से मसालमा, मज़ाकिरा, मनाज़रा, मकालमा चल रहा था, ईसाई जिद पे आ गए। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कहा हबीब अगर ये जिद पे आ गए हैं, फिर इन ईसाइयों से कह दो तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ। मेरी बात पे आप तवज्जो फरमा रहे हैं? और कुरान अगर स्पीड पढ़ना सवाब है, फिर समझ के पढ़ना सवाब नहीं। कारियाने कुरान से पूछो, जब अल्लाह ने हुजूर से कहा फकुल ताल न तो अपना आना व अपना आकुम व निसा आना व निसा आकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनाजल लानत। हबीब इनसे कहे मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपने लाओ, मैं अपनी खवातीन लाता हूँ, तुम अपनी लाओ, मैं अपने नुफूस लाता हूँ, तुम अपने लाओ, और मिलके झूठों पे लानत करेंगे। और लानत अगर गाली होती तो अल्लाह मोहम्मद को मशवरा क्यों देता? मेरा ख्याल है मेरी बात आप तक पहुंच रही है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जितने इस्लामी मज़ाहिब हैं जो प्योरली अपने आप को कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह के करीब है, ये सुन्नी अहले सुन्नत सैयदी मुर्शदी या नबी पे लग गए, और शिया या अली पे लग गए। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करीब बस हम में। लेकिन अल्लाह के करीबियों को भी नमाज में अल्लाह के तरले लेने पड़ते हैं। अल्लाहुम्मा, मेरी इन दानश्वरों से अपील है जो अपने मजहबों के नुमाइंदा हैं, आले मोहम्मद में हुसैन है या नहीं? आप भी तायीद कर दो यार। भाई आप अगर तायीद करेंगे तो फिर भाई तो मेरी तायीद करने को तैयार है, लेकिन जदों तुसी चुप हो तो ना की करने। लिहाजा हुसैन जी बिस्मिल्लाह, आप जिए। मैं सर सैल्यूट कर रहा हूँ। कुर्सी से उठ के मेरे भाई ने नारा है, कुर्सी से इस मुल्क का मिजाज ही बदलता नजर आ रहा है, वगरना जिसको कुर्सी मिल जाए वो दूसरे के लिए कब उठता है। हाँ, ये तो भाई इसमें मैं छोटी सी एक बात आपको कहने के लिए मैं बार बार आप पे बोझ बन रहा हूँ। अब बात मुझे क्लोज भी कर लेनी है। सिर्फ हमें इतना बता दिया जाए कि वो जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी सारे मज़ाहिब पढ़ते हैं,
उस दुरूद इब्राहिमी में वो जो आले मोहम्मद है, वैसे तो मेरे पाकिस्तान के कुछ बंदों का जी चाहता है कि ये आले मोहम्मद वाला लफ्ज़ जो है ना, आल, ये अंग्रेज़ी का कभी होता ना, मैं कल ही स्वाद लवांगा या रलोगे मेरे ना अंग्रेज। मेहरबानी जी, मेहरबानी कलीम आप जियो या ना, मैंने याद आ गया जी। बिस्मिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। मतलब ए डबल एल, यही सबब है। जो बंदा अच्छा लगता है ना, पसंदीदा शख्सियत सैयदना, सैयदना, नहीं 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 नहीं, वो आपने बड़ा स्वाद, मोमिना बड़ा स्वाद ले लिया। शुरू में जब नवा नवा सैयदना शुरू हुआ ना, तो हमारे मोमिन इंजॉय करते थे। हमें खुद ही कह रहे हैं सैयद, तो खुद ही आंदे ना। लेकिन वो मेरी जान, वो पंजाबी में नहीं कहते, आप एवं खुश हो रहे हो। वो लुगत ग्रामर के मुताबिक वो सैयदना या सैयदना का वो तर्जुमा करते हैं, हमारे सैयद, हमारे सैयद। एक जगह मैं कलीम जी, क्योंकि हमारा मैदानी इलाका जो है ना बिरादरियों वाला है, हमारे इलाके में जट, राणे, राजपूत, अब जटों की कास्टें हैं, विरक, वड़ाइच, गोंदल, गुज्जर, खोखर, मलक, अवान, तुसी तो सारे यूरोपियन हो भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ तो ना बिरादरियां शरादरियां का कोई पता नहीं। और मैं 5-7 नाम लाए नहीं यार, अगर कोई रह जाए तो नाराज़ तो नहीं होते। ये बिरादरियां होती हैं ना, मतलब जिसको भी देखेंगे सैयदना सैयदना सैयदना, हमारे सैयद हो यार, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। और कभी किसी को कहो राजियो ना, खोखरो ना, विरको ना, वड़ाइचो ना, और जिसे देखते हो सैयदना सैयदना, इसका मतलब है तेरे मौलवियों को समझ आ गई है कि जात अगर कोई है, क्या कहने। आप जिए सर, आप जिए सर। यही सबब है, यही सबब है ना कि जिसे पसंद करेंगे सैयदना सैयद। और मैं बड़ी देर अपने आप को समझाता रहा कि यार हमारे बच्चों को, किसी से क्या, हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि सैयदना किसे कहना चाहिए, कौन होता है। बड़ी देर मैंने सोचा, मेरे ज़हन में एक मफरूज़ा आया, पहले भी कहीं मैंने बात की है, पता नहीं वो मफरूज़ा आप किस तरह लेते हैं, क्योंकि आप बड़े कमाल ज़हीन लोग हैं। मालिक आप को शहर समेत बाबा नज़र बद से आप सारे अहले इस्लाम, मैं वाह कहने दे शियां लिए दुआवां नहीं कर रहा, सारे शहर के लिए दुआ कर रहा। मैंने इस तरह बच्चों को समझाया, फ़र्ज़ करो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मुसलमान हो जाए, प्रोग्राम लाइव चल रहा है, ओदा भावें प्रोग्राम होवे तुहानू चुप वेख के ना और सकना जवाब सारे देंगे आप, क्या है लिया भाई। उसने कहना पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शहरी चुप था, तो मैं की करना मुसलमान हो। और वो को होने लगा यार। ये एक जगह मैंने सर बात की कि नरेंद्र मोदी फर्ज कर मुसलमान, एक बंदा उठ पे जी, हाँ सरकार उठ पे, आखिर लगा रिजवी साहब मैं एक बात कर सकता हूँ। मैं कहा जी आप कर सकते। कहने लगा आपने ये बात आराम से कह दी है नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए, आपको पता है कश्मीर में उसने क्या किया, उसके इतने जुल्म है आप उसके लिए। मैंने कहा सरकार मुझे तो आप ललकारने खड़े हो गए हो, आपने मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ओए होए होए होए। क्या कहने, क्या कहने। आप जिए सर, आप जिए। वो होने लगा मुसलमान। मैंने पहले बेटा मफरूज़ा फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ करो, और वो कहे कि मुझे लाहौर बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं मुसलमान हो के बाई रोड पहले लाहौर जाऊंगा और फिर पूरा मुल्क जो है वो फिर इस्लामाबाद बाद में वाह शादा प्रोग्राम होता। फ़र्ज़ करो वो लाहौर आ रहा हो और लाहौर की उलमा, ज़ाहिर है कोई बंदा मुसलमान हो, कदावर मुसलमान हो,
तो मुसलमानों को खुशी तो होती है ना। वाघा बॉर्डर का उसने प्रोग्राम दिया और लाहौर के उलमा इस्तकबालिया बैनर लिखवा के खड़े हो जाए, सैयदना नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, हम सैयदना नरेंद्र मोदी को वेलकम कहते हैं। आप चुप हो के मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। और अगर मौलाना साहबान सैयदना नरेंद्र मोदी कहना लिखना शुरू कर देंगे, चलो पाकिस्तान छोड़ो, लाहौर का कोई बंदा भी नहीं सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक तो बुत पूज रहा था। आप जिए, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। सर अगर किसी बंदे को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ना, मैं मसलक बदलने के लिए तकरीरें नहीं करता। आधा मुल्क पढ़े लिखे बच्चों को मजलिस के करीब इसलिए नहीं आने देते, बेटा इनके जाकिर मौलवी दलीलें इसलिए देते हैं ये तुम्हें शिया, ये हमारे बच्चों को शिया करना चाहते हैं। मैंने अल्लाह जाने कितनी जगहों पे कहा है हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है तेरे बच्चे शिया करने का, मजे से जियो, बाप दादे के दीन पे रहो। हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन जिस दिल पे हुसैन की मोहर है ना, उसने तो आना ही आना। ओए हो नहीं, आप मेरी बात पे शायद ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं गैरत से है। मुर्दाबाद। या अहलिया आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहें। लिहाजा बात मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। वो भी आलम में, वो भी आलम में, बात लंबी होती जा रही है। मेरा ख्याल है 2 दिन बाद मेरा फिर शेड्यूल है, वहाँ कैंट मैंने आना है। जी मलक साहब, जी कसरे रुकैया में कब की डेट है जी? हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। परसों सर 3 सफर 3 बजे। बंदे अजे भी आंदे ने मनदे ने। जी माल आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मतलब यार हुसैन जैसा हीरा तुमने हमें दे रखे, लेकिन एक मैं चेहरा कुछ दोस्तों का दिखा रहा हूं। देखो जिंदगी चंद रोज है। मुसलमानों मजहब ना बदलो, सोचें बदलो। इजाज शाह जी मुतवज्जे सरकार, मैंने जो आप जरा उठ गए थे, इंतजामी मामलात होते हैं, मैंने कहा था वो मुसलमान जो सिर्फ अल्लाह पे है ना, अल्लाह ने पाबंद कर दिया उन्हें भी कि मेरी नमाज में अगर आले मोहम्मद नहीं आएंगे ना तो मैं अपनी प्राइवेट इबादत भी तुमसे वसूल ही नहीं करूं, और कबूल बाद में होनी है, वसूल ही नहीं हो रही सर। अब आपके इलाके में पता नहीं शुगर मिल है या नहीं। शुगर मिल में ना को मीलों लाइन क्लीन मीलों गन्ने की लाइनें लगी होती। वो बंदा अपने आप को खुश नसीब समझता है, क्योंकि शुगर मिल वाले गन्ना तोलते ही उसके जिसका लेना होता है। तो जो लाइन में लग जाते हैं वो समझते हैं साडा खरीदे आ गया। भाई आले मोहम्मद के बगैर नमाज वसूल ही नहीं है। कबूलियत के चांस तो बाद में फैसला होना है ना। लिहाजा जो बंदा, मुझे सिर्फ एक तस्वीर प्रैक्टिकल में आपके सामने रख रहा हूं और मैं मिन्नत कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मजहब न बदलो, सोचे बदल लो। नमाज में आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने वाले अपने मजहबों में रह के हमें बताएं कि आले मोहम्मद में हुसैन है। इन्हें कहना पड़ता है कि हुसैन है, क्योंकि ये कुरान का फैसला है। ये बेटी का बेटा होगा तुम्हारे हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से ये डायरेक्ट बेटा है मोहम्मद का। हर मसलक अपने अपने मजहबों के पढ़े लिखे दानश्वरों से पूछ लो। तो रियाज रिजवी हमारे शहर का मेहमान था और वह पूछ रहा था क्या दुरूद में आले मोहम्मद में हुसैन है? खुदा की कसम
बदगुमानी मैं सोच भी नहीं सकता किसी के बारे में। सब मुसलमानों का यही अकीदा है कि जी दुरूद में हुसैन है, पहले अज़ादार से लेके जहां तक मेरी आवाज जा रही है। आप चुप रहेंगे तो मुझे दुख जरूर होना है भाई, अगर जगदी वारी बोल रहे हो मेरे लिए की होगा। मैं वो बंदे पहचान रहा हूं, मैं वो बंदे पहचान रहा हूं जिन्हें इंज इंज करके आख्या सी फिर एक बारी उस आख्या इत्थे रखांगे, इत्थे रखा। हद हो गई है। अब मैं क्या कहूं, मैं कहां पे रखूं? लेकिन जनाब जहां मेरी बात आपको काम आनी है ना, आपको नहीं, आप तो रेगुलर था। तेरे जो बच्चे दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, ये बातें उनके लिए मैं कर रहा हूं। मेरी गुजारिश है उलमा इस्लाम से क्या दुरूद नमाज वाला जो पढ़ते हो, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हो, उसमें हुसैन है? मैं कुछ 6वीं दफा पूछ रहा हूं, कहते हैं जी हुसैन है। फिर ये मुकद्दर की बात है, ये चालाकियां हैं कि दुरूद नमाज पे हुसैन पे पढ़ते हो, दुरूद नमाज में हुसैन पे पढ़ते हो और वकालत यजीद की करते हो। आप जिए, आप जिए। लेकिन अगर ये दुरूद वाला कबीला समझ में आ जाता, फिर दुरूद की वारिस बहन को भाइयों की लाशों से गुजारा जाता। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। यही हक है, यही हक है। हुसैन की माँ चाहती भी आपसे ये है, जिस माँ के पे अल्लाह ना करे किसी माँ का जवान मर जाए। मैं तेरे और अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ। किसी माँ के जवान बेटे का जनाजा घर से निकले ना, और गली में कोई बंदा जो उनका लगता भी ना हो और वो बुलंद आवाज से रोए, मरने वाले की माँ दुआ जरूर करती है। ये तो जिंदा 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 मोजज़ा है। यहीं पे मैं अभी आपको दिखा, ये मोजज़ा है। एक लम्हा पहले आपके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, एक लम्हा पहले आप खुशी में दाद दे रहे थे। मैंने एक फिक्रा कहा है कि दुरूद की वारिस बहन को भाइयों के जनाजों से आपके गिरिया की आवाज़ें गली तक चली गई हैं, आपके रोने की आवाज़ें रोड तक चली गई हैं। यही 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 जिंदा मोजज़ा है, ये जिंदा मोजज़ा है औलाद सैयदा का। मैं पूरे मजमे की आंखें देख रहा हूँ, जिनमें आंसू नहीं है उनकी आंखों में नमी आ गई, उनके दिल में रिक्कत आ गई। इस आंसुओं की, आंखों की नमी की कदर मुझे और आपको शायद आज तो ना हो, उस वक्त कदर का पता चलना है जब दरवाजा जन्नत पे गरीब की माँ खड़ी होगी और कह रही होगी वो भी मेरे हुसैन के रोने वाले, और वो भी मेरी उजड़ी बेटियों के गम में मातम। सैयदा तुम्हें जाती गमों में कभी ना रोने दे। बस मैं ज्यादा देर नहीं कर रहा, एक फिक्रा मसाइब ताकि मेरा हिस्सा हो जाए। पढ़ने वाले भाई मेरे अजीज मौजूद हैं, रोती आंखों से मेरे साथ एक दुआ मांगो। हाँ, कुछ टाइम कबूलियत दुआ के होते, बुजुर्ग उलमा का फिक्रा जहन में ज़ाकिरीन का आ रहा है। दुआ ये मांगो, या अल्लाह किसी बहन का भाई ना मर जाए। आबाद रहो, आबाद रहो। आमीन कहा करो, आमीन कहा करो। किसी बहन का भाई। मैं वहां कैंट में कुछ ज्यादा नहीं आया, मेरा बेसिकली ताल्लुक एक देहात से है। मैं देहात का शाजी कल्चर मुझे यहाँ का नहीं पता। हमारा एक कल्चर है कि अल्लाह न करे किसी बहन का मजदूर भाई जो रोज़ाना निकलता है और बच्चों की रोटी कमा के लाता है, दिहाड़ीदार हमारे माशरे में कहा जाता है। किसी गरीब तरीन फैमिली का बहन का मजदूर दिहाड़ीदार भाई भी मर जाए ना, उसे जब सौरे घर में इत्तला मिलती है ना कि तेरा पेका दरवाज़ा बंद हो, मजदूर भाई मरने वाला हो, वो जब पेके शहर या पिंड में आती है ना तो बहन पता है क्या करती है? वे मेरा नवाब मर गया, और जिस ज़ैनब के थे ही नवाब
जिसके थे ही जन्नत के जवानों के सर। आबाद रहो बीबी तेरा। ये जो बैन करके रोते हो ना, ये डायरेक्ट आप दुआ लेते हैं, अपने छठे वारिस की दुआ लेते हैं। ये रिवायत के लफ्ज हैं कि तेरे छठे मौला सर सजदे में रखे हुए थे और दुआ मांग रहे थे, मेरे उन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाना जो आवाजें मेरी दादियों के गम में बुलंद होती। आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें जाती गमों में ना रुलाए। हमारे माशरे में कुछ लोग ये समझते हैं कि यार वाक़या करबला सदियों पहले हुआ है। आज भी इनका जाकिर करबला का दुख पढ़े ना, तो ये शिया उतना अपनों के जनाजों पे हमने रोते नहीं देखे जितना उस पुराने वाक़या को रो रहे। समझ नहीं आई, ये इतना एक सदियों पहले का वाक़या। अब नान का भी मदीना, दाद का भी मदीना। ईरान में आप जाकिर कहते हैं ना, मरसिया सोज पढ़ने वालों को जाकिर हम कहते हैं। ईरान में रोज़ा खान कहते। मैंने ईरानी रोज़ा खान से और फिर मैंने किताबों में भी पढ़ा कि जब अली की बेटी शाम गुजार के नाने के शहर के मेन दरवाजे पे आई ना, गली में दाखिल हुई, जिस गली में नबियों के सरदार का रोज़ा था, बीबी ने जो नहा पढ़ा वो ईरानी रोज़ा खान इस तरह पढ़ते हैं। आप समझ जाएंगे, तर्जुमे की ज़रूरत ही नहीं है। बीबी कह रही थी कब्र नबी को देख के, नाना बा बिरादर रफ्ता बूदम बे बिरादर आमदम। नाना जब मैं 28 रजब को आपके शहर से गई थी ना, सब भाइयों की मेरे साथ, नाना मौजूदगी का एक भी वापस नहीं आया। ये नौहा पढ़ती पढ़ती नाने की खबर पे पहुंच गई। बस ज्यादा देर ना करूं, तावीज़े खबर पे हाथ रख के सैयदा ने फिक्रा कहा है। ये भी कहती, नाना अगर कोई और शाम हो तो नाना जो दावत जिला शीरा में मेरे दादे ने वादा किया था ना, नाना बेटियां हाजिर। कब्र नबी से आवाज आई, ओ मेरी बेटी तेरा शुक्रिया, ज़ैनब मैं ममनून हूं तेरा। दूसरा, मैंने खत्म कर दी मजलिस। दूसरा फिक्रा बीबी ने कहा, कहती है नाना तेरी आजाने बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया, नाना तेरी नस्ल बचा के ले आई, सज्जाद भी जिंदा है, बाकर भी जिंदा है, नाना मौजूदगी को माँ कहने वाला, ये कि मुझे माफ कर देना, किसी का दिल ना दुखे। अब जो फिक्रा सैयदा ने कहा है ना, कयामत थी। कहती है नाना मैं आपकी वो बेटी हूँ जिसके लहजे को मेरा बाप तरसता था कि कभी ये बेटी मुझसे बोले, नाना मैं सगे बाबा से शर्माने वाली, नाना तेरा कलमा पढ़ने वाले मुझे बगैर चादर के बदमाशों के मजमू में ले। नाना 36 शहर थे, नाना 72 बाजार थे, नाना मेरे सर पे बुर्का नहीं था, नाना मैं किसे बताऊं कि जिस शहर में जाती थी ईसाई तेरी ज़ैनब को चादरें, ईसाई चादरें देते थे, मुसलमान नेज़ों से